एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर अवेकनिंग डिज़ायर वर्सेस सरेंडर के बारे में। अब इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करा है कि आफ्टर अवेकनिंग बहुत सारे लोग जो है डिज़ायर्स के पीछे हैं और बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें कर रहे हैं। पूरा यूट्यूब इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है और बहुत सारे लोग जो है मैंने देखा है कि बिल्कुल सरेंडर हैं यूनिवर्स की तरफ, ठीक है। एंड दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं और अपने अंदर झांक रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने आप के साथ बैठ के अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उन शैडोज़ के ऊपर वन बाय वन वर्क कर रहे हैं और अपना इनर शुद्धिकरण के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है। और मैं ये देख रही हूँ कि जो इस प्रोसेस में लगे हैं वो लोग बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। तरह जब होता है तो उसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं लगाई जाती कि अब मुझे ये दे दो, अब मुझे वो दे दो, क्योंकि परमात्मा को, परम पिता परमेश्वर को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को मालूम है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो वो बेस्ट अपने आप ही हमें प्राप्त होने लगता है जैसे जैसे अंदर का शुद्धिकरण होने लगता है, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ कि आफ्टर अवेकनिंग दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। वो डी अटैचमेंट पे जाके जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा उनका अटैचमेंट है, जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मोह है, उन चीज़ों से डी अटैच होके अपने इनर वर्ल्ड में झांकना, इनर डायमेंशन समझना शुरू करते हैं और अपने साथ बैठ के अपने अंदर की शेडोज़ को अंडरस्टैंड करके वन बाय वन उनके ऊपर वर्क करते हैं और ऑन द वे उनको सब कुछ मिल जाता है इस प्रोसेस में, बिना कुछ मैनिफेस्टिंग ट्रिक लगाए। तो ये वो लोग हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल सही पाथ में है। इनको पता है कि कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर या यूनिवर्स या ब्रह्मांड जो भी हैं उनको पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो वो अपनी मैनिफेस्टेशन को बीच में नहीं लाते हैं। अब जो मन में कुछ भी उठ रहा है उसको नहीं लाते हैं। उनको पता है कि ईश्वर को पता है, जैसे छोटे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है माता पिता को पता है, वैसे इन लोगों को पता है कि इनके लिए बेस्ट क्या है। वो परम पिता परमेश्वर को मालूम है और वो चीज़ वो अपने आप मिल जाएगी इनको जैसे जैसे इनकी डायमेंशन अप होगी। सो 4D के प्रोसेस को ये पूरी तरीके से एक क्लास, एक स्कूल समझ के जीते हैं जहाँ पे ये अपने ऊपर वर्क करते हैं और जब इनकी डायमेंशन अप होती है तो इनको अपने आप ही चीज़ें रिसीव होनी शुरू हो जाती हैं। एक पीस, काम, बैलेंस और एक बेस्ट लाइफ, बेस्ट पार्टनर, बेस्ट हर चीज़ इनको रिसीव होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सोल वर्क ये करते हैं, हमेशा सोल पाथ पे रहते हैं। ये तो वो लोग हैं। इवन मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ। मैं कभी अवेकनिंग से पहले मैं बहुत सारी उटपटांग सी विशेज़ ये वो करती थी, लेकिन आफ्टर अवेकनिंग मुझे रियलाइज़ होने लगा धीरे 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 कि ये मैं कर क्या रही हूँ। लाइक नहीं है ज़रूरत। भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्मांड को मालूम है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है और वो अपने आप, जब मैं खुद पे काम करती रहूँगी तो मेरे लिए बेस्ट क्या है वो उनको पता है और वो चीज़ मुझे अपने आप दे देंगे, ठीक है। सो मैं ये वाली चीज़ बिल्कुल कट कर दी जिसमें कि मैं अपनी वो डालती थी बीच में ज़बरदस्ती की, अब ये कर दो, अब ये पूरा हो जाए। नहीं, आफ्टर क्या है, धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन को सही डायरेक्शन में लगाओ, अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छा शक्तियों को सही डायरेक्शन में लगाओ। कहीं आपने कोई ऐसी चीज़ मांग दी जिसके बाद में आपको वो पल भर की खुशी हो और बाद में आपको कर्म भोगना पड़े उस चीज़ के पीछे, तो ऐसा ना हो जाए ना। तो बहुत सोच समझ के अपनी अपनी, क्योंकि आपके पास पावर है लेकिन पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, है ना। सो अब ये तो हो गए सरेंडर वाले लोग। अब इसके अलावा एक और बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को सिखाया जाता है कि मैनिफेस्टेशन ट्रिक लगानी है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आपको यूनिवर्स दिखाई देते हैं, अब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू होगा। तो ऑब्वियसली आफ्टर अवेकनिंग तो वैसे भी हमारी मैनिफेस्टेशन पावर, हमारी ये सिद्धि तो आई जाती है हमारे में कि हम जो सोचेंगे वो हो जाएगा। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा, है ना। सो अब बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे लोग दुनिया में, बाहर कंट्री में भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि आपको ऐसे अट्रैक्ट करना है किसी चीज़ को, अब आपको ऐसे अट्रैक्ट करना है, अब कोई चीज़ आपके पास आ रही है, वो अब आने वाली है तो ऐसे संकेत मिलते हैं, अब आपकी इच्छा पूरी होगी तो अब अगली इच्छा लगाओ। लाइक मुझे पूरा का पूरा कंसेप्ट बड़ा डिज़ायर और राहु से भरा हुआ एनर्जी का लगता है। जैसे डिज़ायर का एक कॉन्सेप्ट है ना कि आपकी एक डिज़ायर पूरी हो जाती है, थोड़ी देर में आपको लगता है अब आपको और कुछ और चाहिए, फिर दूसरी डिज़ायर पूरी हो जाती है, अब और कुछ चाहिए, अब और कुछ चाहिए, वो रुकती ही नहीं है। राहु तो प्यास है ना, राहु तो अनफुलफिल्ड प्यास है, जैसे उसको अमृत की प्यास थी ना, वैसे वो तो प्यासा है। तो जब किसी के अंदर राहु बैठता है, राहु की एनर्जी उसके अंदर एक्टिव होती है, तो वो कभी शांत नहीं होगा। वो जो भी सोच रहा है
और वो मैनिफेस्ट हो रहा है। वो मैनिफेस्ट होने के बाद उसको फिर से चाहिए होगा, अब मुझे कुछ और चाहिए, अब मुझे कुछ और चाहिए, अब मुझे कुछ और चाहिए। वो रुकेगा ही नहीं उसके अंदर, कभी सेटिस्फैक्शन होगी ही नहीं अंदर। और मैं देखती हूँ कि आफ्टर अवेकनिंग जहाँ बहुत सारे लोग सरेंडर के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो डिज़ायर की उस पर जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है, जैसे कि मैं बड़े अजीब से वीडियोस देखती हूँ कि अट्रैक्ट स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक जॉब इन 2 days, और पर ज़्यादा ये रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा बनाते हैं ऐसे वीडियोस कि अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन इन 1 day 2 day, आप ऐसे उसका फ़ोन कॉल, आप उसका ऐसे मैसेज अट्रैक्ट कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। मतलब मेरे तो दिमाग ही घूम जाता है कई बार ऐसे वीडियोज़ देख के कि मतलब यहाँ इतनी बड़ी शक्ति आपके अंदर उठ रही है और आप अपनी पावर्स को जो है ऐसी टटपुंजिया चीज़ों में लगा रहे हो। मतलब कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे कि मतलब यहाँ ईश्वर आपके अंदर जागृत हो रहा है ताकि आप समाज के बेनिफिट के लिए कुछ कर सको, सोसाइटी को ब्यूटीफुल बना सको, अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ा सको, कोई सोल वर्क कर सको। और आप अपने कई लोग अपने मैनिफेस्टेशंस को इन डिज़ायर्स में, पर्सनल डिज़ायर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। डिज़ायर्स कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन वो बस बहुत छोटे से समय के लिए रहती है। कई बारी उससे रिलेटेड कर्मा या बुरी चीज़ें या एंजाइटी उनको बहुत ज़्यादा होने लगती है बाद में, वो चीज़ पूरी होते ही। सो द पॉइंट इज़ कि ये बहुत सिंपल छोटी सी चीज़ है, ये बात आप समझ लो सबके सब, कि आफ्टर अवेकनिंग मैनिफेस्टेशन की पावर तो आ ही जाती है हमारे अंदर। अगर आप पॉजिटिव जा रहे हो तो सब कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में हो तो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ वो होंगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को अगर आपने फिट करना शुरू कर दिया तो आप फंस जाओगे इस जाल में, बिकॉज डिज़ायर्स कभी भी शांत नहीं होती, राहु कभी भी शांत नहीं होता, ठीक है। तो ये डिज़ायर एक पूरी होते ही दूसरी डिज़ायर पूरी होती है, तीसरी डिज़ायर, फोर्थ डिज़ायर, इसी जाल में फंस जाओगे, मकड़ी के जाले में, ठीक है। तो ये नहीं करना आफ्टर अवेकनिंग, ठीक है। सरेंडर टू गॉड, और उनको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, वो अपने आप आपको सब कुछ दे देंगे। तो इस जंजाल में नहीं फंसना, इस डिज़ायर के और इस मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स के ड्रामे में, नहीं तो फंसे रह जाओगे, ठीक है। दूसरी एक और मैं चीज़ बताती हूँ, देखो हमें इस काबिल बनना है कि हमारी तरफ चीज़ आए, ना कि हम चीज़ों को ऐसी साइकिक पावर्स लगा के या ये सब ड्रामा करके चीज़ों को अट्रैक्ट करें। जैसे पुराने ज़माने में लोग जादू टोने करते थे, तो इस ज़माने में जो है नई नई ट्रिक्स निकाली जा रही हैं कि अब आप मोमबत्ती पे लिख लो, अब आप पानी में डाल लो, ये नए टाइप के टोने टोटके हो गए। साइकिक पावर्स लगा के जब कोई किसी को अपने काबू में करता है, तो मैं एक लेडी है कोई, उनको फॉलो करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हैं, बहुत ही कमाल की, अनीता नाम है उनका, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं शायद। वो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ती हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बुक्स के नाम लिए जो मैं भी पढ़ती थी। और अभी रिसेंटली वो किसी एक राइटर का नाम डॉरकॉम करके, आई थिंक डॉरकॉम, और वो उसमें बता रही थी कि लॉ ऑफ कर्मा को बड़ा अच्छा डॉरकॉम ने जो है एक्सप्लेन किया है, अगर ये नाम गलत नहीं है राइटर का। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने बताया कि जब कोई इंसान किसी को फिजिकल आघात पहुंचाता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है, तो 4 गुना लौट के आता है। मतलब अगर मैं आपको मारूंगी तो 4 गुना लौट के आएगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई किसी को इमोशनल या मेंटल आघात पहुंचाता है, यानी किसी को मुंह से उल्टा सीधा बोल के दुख पहुंचाता है या कुछ ऐसी बात करता है जिससे सामने वाले को दुख पहुंच जाए, उसकी आत्मा छन्नी हो जाए, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लौट कर आता है कर्मा के लॉ के हिसाब से। और फिर उन्होंने बोला कि आखिरी में कि अगर कोई साइकिक पावर्स यूज़ करके थर्ड आई की एनर्जीज़ को या ये वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को यूज़ करके किसी को काबू में करता है या इस तरीके की वो चीज़ें यूज़ करता है, तो 1024 गुना लौट के कर्मा वापस आता है। मतलब इतना नुकसान होगा, मतलब अगर आपने किसी को मारा और उसको दर्द हुआ तो 4 गुना आपको पड़ेगी, समझ रहे हो। तो अगर आप साइकिक पावर्स को या वाइब्रेशनल एनर्जीज को ऐसी यूज़ करके किसी को काबू में करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ के काबिल नहीं हो, सिर्फ आप ये पावर्स लगा के उसको यूज़ कर रहे हो, थर्ड आई की एनर्जी लगा के या ऐसी चीज़ों को यूज़ करके आप किसी को अपने काबू में कर रहे हो, इसकी सज़ा कितनी ज़्यादा है। मतलब सोचो आप, तो किसी चीज़ को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें उस चीज़ के काबिल बनना है, ना कि उस चीज़ को, अगर आप उस चीज़ के काबिल हो वो ट्रॉफी आपके हाथ में खुद ही आ जाएगी, है ना।
ना कि ये सब चीज़ें करके ज़बरदस्ती किसी को खींचना है। तो मैं ये देख रही हूँ कि क्या हो गया है, मतलब आफ्टर अवेकनिंग पूरा यूट्यूब को देख के पूरा सोसाइटी का पता चल जाता है। देश विदेश में भी उल्टे सीधे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे उल्टी सीधी चीज़ें सिखाते हैं, और इंडिया में भी। और बट कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते। वो लोग सीधे सरेंडर करते हैं, इनर वर्क, इनर शुद्धिकरण, इनर डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने साथ बैठते हैं और अपनी जो गंदी चीज़ें हैं उन पर धीरे 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 उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनके ऊपर धीरे धीरे वर्क करना शुरू करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, बट बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वो इस जाल में फंस गए हैं, बिकॉज डिज़ायर का कोई एंड ही नहीं है। ठीक है ना, डिज़ायर का कोई एंड ही नहीं है, और वो इस जाल में ऐसा फंस गए हैं कि वो ये उल्टी सीधी टेक्निक लगा लगा के अपने कर्मा पूरा का पूरा डैमेज कर दिया है, पूरा का पूरा डैमेज कर दिया है। लाइक मैं तो सुन के ही हो गया था कि ये मैंने भी नोटिस करा है मेरी ज़िंदगी में कि अगर मैंने अज्ञानतावश भी अगर किसी को दुख दिया है तो मैंने देखा 4 गुना कई गुना वापस आ जाता है। और उन्होंने तो ये कह दिया कि अगर कोई साइकिक पावर्स या वाइब्रेशनल एनर्जी पावर्स लगा के थर्ड आई की एनर्जी को यूज़ करके किसी को ऐसे करता है तो उसको तो 1000 समथिंग गुना कर्मा लौट कर आता है, कर्मा रिटर्न। और कितना नुकसान होगा उसकी ज़िंदगी को, पता नहीं कितने जन्म उसके ख़राब हो जाएंगे, और फिर वो अगले जन्मों में सर पकड़ के बैठेगा कि इस जन्म में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे किस जन्म की सज़ा मिल रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज्ञान के प्रकाश में होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आँख बंद करके लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। किसी बड़े की या किसी अच्छी किताब का बड़े से सुझाव लो या किसी अच्छी किताब को पढ़ो, है ना, एक्सप्लोर करो, समझ आएंगी चीज़ें। तो ये था मेरा आज का छोटू मोटू सा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।